ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि कैसे माता यशोदा भगवान कृष्ण को अपने स्तन से दूध पान कराते हुए बीच में ही उनको अपने गोद से उतार करके जो दूध चूल्हे पर उबल रहा था और चूल्हे में गिर रहा था उसको बचाने के लिए कैसे दौड़ती है। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं दामोदर अष्टकम के ऊपर, जिस दामोदर अष्टकम के अंदर हम लोग पहले श्लोक में हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। एक बार हम लोग इसको गा लेते हैं पहले श्लोक को। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुक लाघवमानं परं हृष्ट्यमत्यन्तो ततो धृत्य गोप्या। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। हमने कल आपको बताया कि नमस्कार किसको कर रहे हैं, कितने सारे स्वरूप हैं। भगवान के स्वरूप को नमस्कार कर रहे हैं, गोलोक को नमस्कार कर रहे हैं, गोप को नमस्कार कर रहे हैं, गोपियों को नमस्कार किया जा रहा है, माता यशोदा को नमस्कार किया जा रहा है। जितने भी वहाँ पर वृंदावन के ब्रज के परिकर हैं उन सभी को सत्यव्रत मुनि नमामि शब्द से नमस्कार कर रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं। और किनको किनको प्रणाम कर रहे हैं, तो कल हमने इस बात की चर्चा की थी। आज संक्षेप में केवल उसको वापस से रिवाइज करने के लिए हम लोग श्रवण करते हैं। नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम। ईश्वर, यहाँ पर 3 प्रकार के ईश्वर को प्रणाम किया जा रहा है। सनातन गोस्वामी बताते हैं, एक ईश्वर जो सबकी शक्ति है, जो सर्वशक्तिमान है, जिससे ऊंचा कोई है नहीं संसार में, एक उस शक्ति को प्रणाम किया जा रहा है। और दूसरा ईश्वर कौन है? जो जगत के नाथ है। जो कौन है? जगत के नाथ, उनको भी प्रणाम किया जा रहा है। और यही उनके क्या हैं? आराध्य देव हैं, जो क्या कह रहे हैं, पूरी की पूरी जो दामोदर अष्टकम है उसके जो वस्तु निर्देश है, जिसमें किसके बारे में चर्चा की जाएगी, उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। और उसी ईश्वर शब्द का अर्थ होता है निज प्रभु, जिसको वो भक्ति की भावना के साथ नमस्कार कर रहे हैं। वही है नमामीश्वरम। फिर आगे है सच्चिदानंद रूपम। हमने कहा था कि सत्य कौन है? जहाँ पर सौंदर्य की जो सत्ता है वहाँ पर जा करके समाप्त नहीं होती, वहाँ पर से वो निकलना आरंभ होती है। जो सत्य है, जहाँ से एक एक वस्तु को, एक एक अवतार को, एक एक अवयव को, एक एक पदार्थ को जहाँ से अवतार लेना है, एक एक वस्तु जहाँ से प्रकट होती है, जो सब कारणों के कारण है, वो कौन है? सत्य है। और वही जब विशेष सौंदर्य के साथ जब प्रकट होते हैं वृंदावन के अंदर, नंद किशोर की जो स्वाभाविक सत्ता है कि वो गाय के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, गोपियों का माखन चुरा रहे हैं, ये उस सत्य की स्वाभाविक सत्ता है। उस सत्य की यहाँ पर जहाँ बात हो रही है। फिर हमने बताया था चित्त का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान इसका हमारे और भगवान के बीच में जो संबंध है, उन दोनों का, हमारे और भगवान के बीच जो संबंध है उसका ज्ञान होना चाहिए, उसी को कहते हैं ज्ञान।
और उसी ज्ञान से भाव से फिर प्रेम से स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग भाव, महाभाव तक पहुंचता है। और महाभाव की स्वरूपा एकमात्र श्रीमती राधा रानी है। और जब सत्य चित्त और आप आनंद की परिभाषा क्या करते हैं यहाँ पर कि आनंद क्या है, रमण की इच्छा किसकी होती है, आनंद किस में आता है? जब हमारे अंदर से कुछ इच्छा हो और उस इच्छा को जब हम करना चाहें, उस इच्छा को हम पूर्ति के लिए जब हम प्रयास करते हैं, तब आनंद आता है, जब इच्छा पूर्ण होने लगे। भगवान के अंदर भी इच्छा है। लोग कहते हैं कि भगवान बिना मन वाले हैं, ऐसा नहीं है। जिसका मन नहीं होता उससे प्रेम भी नहीं हो सकता। किसी को प्रेम करने के लिए उसके अंदर मन होना आवश्यक है। लोग कहते हैं कि अनमना है, बिना मन के भगवान है, ऐसा नहीं है। जब हम रासलीला के आरंभ में जो श्लोक है उसमें कहा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान अपि पिता रात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका वृक्षयंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। मनश्चक्रे किसने सोचा? मन में भगवान कृष्ण सोच रहे हैं। भगवान के पास भी मन है जिससे वो आनंद लेते हैं, पूरा संपूर्ण इंद्रियों से आनंद लेते हैं। लेकिन इच्छा कहाँ आती है? मन के अंदर आती है। जब आनंद लेने की इच्छा आती है भगवान को, जो आनंद कंद भगवान है, वही आनंद कंद भगवान को भी जहाँ इच्छा हो रही है कि हम भी आनंद लें, तब जाकर के उन्होंने गोपियों को रास के अंदर बुलाया है। गोपियों ने नहीं बुलाया भगवान को कि हमको रास करना है, हमको आपके साथ मिलन करना है, इसलिए आप आधी रात को आओ, ऐसा नहीं है। वहाँ क्या है कि स्वयं कृष्ण ने ही बांसुरी का वादन किया है और उस बांसुरी के वादन को सुन करके गोपियाँ आई हैं। इच्छा किसके अंदर पहले आई है? कृष्ण के अंदर आती है। कृष्ण के अंदर है रमण करने की इच्छा, और भगवान वहाँ पर भी आनंद ले रहे हैं। भगवान ने आधी रात को शरद पूर्णिमा के दिन वंशीवट के नीचे खड़े होकर के टेढ़ी टांग त्रिभंग ललित भगवान श्री कृष्ण जब अपने अधर पर बहुत सुंदर बांसुरी का वादन करते हैं, वो बांसुरी की ध्वनि एक एक गोपियों के घर में जाती है, एक एक गोपी के कान में प्रवेश करती है, और वो जो कुछ भी कर रही थी सब कुछ छोड़ करके पहुंचती हैं। कोई अपने पति की सेवा कर रहा था, कोई अपने बच्चे को दूध पान करा रहा था, कोई अपने सास ससुर की सेवा कर रहा था, कोई भोजन पका रहा था। सब के सब उसी अवस्था में वैसे ही छोड़ करके, जैसे थे सब कुछ वैसे ही छोड़ करके आते हैं। लोग जैसे ही बांसुरी सुनते हैं अपना शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। वो बांसुरी किसने बजाया? वो बांसुरी बजाया है भगवान कृष्ण ने अपनी इच्छा से, और सब गोपियां उनके पीछे पीछे भागती हैं। आधी रात को वंशीवट के नीचे जा करके खड़ी होती हैं। जैसे ही वहां पर खड़ी होती हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ क्या करने आई हो? भगवान आनंद कैसे ले रहे हैं? सच्चित आनंद। सत्य भी वही है, चित्त से ज्ञान भी पता है कि गोपियां हमारी कौन है, प्रेयसी हैं, और आनंद उन्हीं के साथ ले रहे हैं। क्या आनंद ले रहे? कहते हैं कि आधी रात को अपने पति के घर को छोड़ करके मेरे सामने क्या करने आई हो? गोपियां आश्चर्य करती कि मेरे सामने? अरे आपने ही तो बुलाया है बांसुरी को बजा करके, उसमें भी कह रहे हो कि हम आपके सामने आए हैं। ऐसा नहीं है, आपके बुलाने पर हम आपके पास आए हैं। अगर आप नहीं बुलाते तो हम नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण धर्म का उपदेश देते हैं कि आधी रात को जो अच्छी स्त्रियां होती हैं, सौभाग्यशाली स्त्रियां होती हैं, पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, वो अपने पति को छोड़ करके कभी भी पर पुरुष से मिलने के लिए नहीं आती। आश्चर्य करते हैं कि अभी आपने बांसुरी बजा करके हमको बुलाया है और अभी आप बोल रहे हैं कि वापस चले जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता ऐसा? अगर मैंने बांसुरी बजाया है, मैंने बुलाया है, तो मैं भी तुमको जाने के लिए कह रहा हूँ, चले जाओ। भगवान कृष्ण की वो बात को वहां पर गोपियां अनसुना कर देती हैं, वो इस बात को मानने से इनकार करते थे। भगवत गीता में तो भगवान बोलते हैं कि मेरे बात को सुनो। भगवान कह रहे हैं कि यो शास्त्र विधिम उपसर्ज्य करते काम कारतः न सिद्धिम अवापनोति न सुखम परमाम गतिम। जो शास्त्र के विधियों को छोड़ देता है वो न इस जगत में सुख को प्राप्त कर सकता है, न वो परम गति को प्राप्त कर सकता है। कौन बोल रहा है ये बात? कृष्ण बोल रहे हैं। और वही कृष्ण यहाँ पर गोपियों को बोल रहे हैं कि तुम सब कुछ छोड़ो और वापस जाओ। हमने बुलाया है तो हम जाने के लिए भी कह रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि बहुत तेज बनते हो आप,
बांसुरी बजा करके बुलाए हो, आप कहते हो कि हम पति की सेवा में चले जाएं, तो जो ज्ञान देता है वो ज्ञान देने वाला गुरु होता है। और हम सबसे पहले जो हमें ज्ञान दिया है, हम उस गुरु की सेवा में उपस्थित होने के लिए यहीं पर खड़ी रहेंगी। हम आपकी सेवा को छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। और तुम कहते हो कि हम पर पुरुष के पास आए हैं, गलत कहते हो। हम परम पुरुष के पास आए हैं, इसलिए तुम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने गलत किया है या हम गलत कर रही हैं। यह आनंद लेने की इच्छा किसके अंदर है? यह आनंद लेने की इच्छा केवल और केवल कृष्ण के अंदर है, जो हम जीवों को आनंद देने के लिए इस तरह की लीलाएं करते हैं। उस सच्चिदानंद स्वरूप को यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं और तब कहते हैं नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। अरे जूठा भोजन खाने के लिए किसको आनंद आता है? अगर किसी को जूठा भोजन दिया जाए अपने थाली से निकाल करके बचा हुआ किसी को कि हाँ ले लो खा लो, वो क्या बोलेगा? आनंद आ रहा है इसमें? नहीं। आनंद किस में आता है? आनंद भगवान को तब आता है जब वो देखते हैं कि अपने मित्र ग्वाल बाल जो छाछ को, एकदम खट्टा सड़ा हुआ छाछ अपने मुख के अंदर भर लिया है, और भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उसके दोनों गाल में से मार करके आ करते हुए उसके मुख से सारा का सारा छाछ अपने अंदर मुंह के अंदर सीधे ले लेते हैं। वो आनंद है भगवान को, उसमें भगवान आनंद ले रहे हैं। वो आनंद कहाँ से आ रहा है? भगवान के अंदर स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, जो खुद आनंद लेने की इच्छा से जब प्रकट होते हैं तो उसी को कहा जा रहा है गोकुले ब्रजमान। वही गोकुल में प्रकट हो रहे हैं। आनंद नहीं लेना होता तो गोकुल क्यों होता? भगवान ऐश्वर्य में लीला से आराम से सैया पर शयन कर रहे होते और आनंद ले रहे होते। भगवान को आनंद लेने की इच्छा थी, इसलिए भगवान गोकुल के अंदर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण केवल और केवल, सनातन गोस्वामी बताते हैं कि प्रकट ही इसलिए हुए हैं कि वो आनंद ले सकें और आनंद ले सकें और हम सब जीवों को अपनी लीलाओं के माध्यम से मोहित करके भगवत धाम ले जा सके। और कोई उद्देश्य नहीं है भगवान का लीलाओं करने का, आनंद है भगवान को ये सब करने में। इसलिए यहाँ पर सच्चिदानंद कहा जा रहा है। ये सब आनंद है भगवान के। माखन चोरी करना क्या है? ये आनंद है। भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेल करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। कभी मधुमंगल उठा करके पटक देता है, कभी भगवान मधुमंगल को उठा करके पटक देते हैं। सोचो, एक सच्चिदानंद स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को भी कोई उठा करके पटक रहा है, कोई उसको भी आदेश दे रहा है कि जाओ ये कर दो, ये कर दो, हम तुमको कल से नहीं खिलाएंगे, तुम गलत करते हो। ऐसे क्यों कहा जा रहा है? ये किस अधिकार के साथ भगवान को कह दिया जा रहा है? ये ब्रजवासियों का एक अधिकार है, एक प्रेम है। उस प्रेम, उस अधिकार के रूप में भगवान कृष्ण को ये बात कह देते हैं। हमने कल भी ये बात कही कि भगवान को भगवान मान करके पूजा करते रहेंगे तो भगवान प्रसन्न जरूर हो जाएंगे, लेकिन भगवान हमारे बस में होने वाले नहीं हैं। जब हमें भगवान को अपने वश में करना है तो भगवान को अपना सखा, अपना प्रेमी, अपना पुत्र, अपना प्रेयसी, अपना प्रीतम मान करके जब हम भगवान की सेवा करना आरंभ करेंगे तब जा करके भगवान हमारे वश में हो जाएंगे। अन्यथा हम इतने समय से पूजा पाठ अर्चना करते आए, लेकिन भगवान को भगवान ही मानेंगे तो भगवान तो कहाँ विराजेंगे? मंदिर में विराजेंगे। भगवान को मंदिर से बुला करके अपने घर तक लाना है तो उनके साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा। बिना संबंध जोड़े संभव नहीं है। तो यह है भगवान की आनंद की लीला। इसी को कह रहे हैं यहाँ पर सच्चित आनंद। और क्या है फिर? वो रूपम। रूप को हम लोग समझेंगे, भगवान का रूप कितना सुंदर है। तो भगवान का स्वरूप बहुत सुंदर है, जिसको नमस्कार किया जा रहा है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। बहुत सुंदर भगवान का रूप है। कल हम लोग ने जहाँ तक बात छोड़ी थी उसको वापस वहाँ से शुरू करते हैं कि माता यशोदा ने कृष्ण को अपने गोद से उतार करके नीचे बिठाया है और चली गई है दूध पर उफनते हुए दूध को शांत करने के लिए। सोचिए, हम कल बता रहे थे कि पूतना भी छुड़ाना चाहे लेकिन भगवान को छुड़ा नहीं सकी। कहते रहे कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन संभव नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जैसे ही उफनते दूध को देखती है, एक हाथ से ही कृष्ण को उठा करके नीचे रखती है, दौड़ करके जाती है उस उफनते हुए दूध को शांत करने। उसमें पानी का छींटा डालती है और बोलती है शांत हो जाओ, मैं अभी भी तुम्हें भगवान की सेवा में समर्पित करूंगी, इसलिए तुम्हें अपनी प्राण की आहुति देने की आवश्यकता नहीं है। ये सब तुम क्यों कर रही हो? तुम अगर सेवा करना ही चाहते हो तो अपने आप को
हम सब जीवों को सीखना चाहिए कि उस विरह के ताप में अपने आप को इतना गर्म कर दे कि हमारे अंदर का जो विरह है, हमारे अंदर का जो प्रेम है वो बाहर आने लगे। और जब उफनता हुआ प्रेम हमारे अंदर जब बाहर दिखाई देगा तो यशोदा जैसा कोई भक्त, यशोदा जैसा कोई संत आकर के हमें अपने कृपा रूपी जब छींटों का वर्षण करेगा, छींटा जब देगा, तो हम वापस उस प्रेम को पा करके धन्य हो जाएंगे और हम पुनः भगवान कृष्ण की सेवा में निमज्जित हो जाएंगे। इसलिए हमें करना क्या है, अपने प्रेम को बढ़ाना है। उस दूध पर चढ़े हुए, उस दूध की तरह, उस चूल्हे में चढ़े हुए दूध की तरह अपने आप को तपाना है, अपने आप को नियमों में रखना है, जिससे हम धीरे 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 नियमों के आँच में, विरह के आँच में हम अपने आप को पका सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तब जाकर के कोई भक्त हमारी ओर दौड़ेगा। कृष्ण को छोड़ करके, कृष्ण को प्राप्त व्यक्ति जिसकी गोद पर कृष्ण खेल रहे थे, वो यशोदा भी कृपा करने के लिए उतरती है किसके पास? उस दूध के पास। स्वयं प्रभुपाद जी के पास कृष्ण थे और कृष्ण होते हुए भी हम सबको कृष्ण देने के लिए प्रभुपाद जी इस धराधाम में आए हैं। इतना कृपा कौन कर सकता है? केवल और केवल भक्त ही कृपा कर सकता है। इसलिए वहां पर नाम भी माता यशोदा का यशोदा है। जो दूसरों को यश देना चाहती है वही यशोदा है। वो यशोदा क्या कर रही है? दूध को भी भगवान की सेवा में लगाने के लिए स्वयं भगवान को छोड़ करके जाती है और क्या कर रही है? वहां पर सेवा कर रही है। कई भक्तों को लगता है ये तो अनुकूल नहीं है ना। जब रूप गोस्वामी लिखते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स्वभक्तिरुत्तमा, तो यहाँ पर कहा जाए अनुकूल सेवा। अरे अनुकूल सेवा कहाँ है? वहाँ माता यशोदा ने तो अपने पुत्र को गोद से उतार करके नीचे बिठा दिया और जा रही है सेवा करने। अनुकूल कहाँ है? अरे अनुकूल है क्योंकि भक्त एक मर्यादा को जानता है, भक्त दूसरों के ऊपर कृपा करना जानता है, इसलिए वहां पर वो सेवा कर रहा है। और कई लोग कहते हैं कि चाणूर और मुष्टिक मथुरा के रंगशाला में जब भगवान कृष्ण से भिड़ रहे थे तो उनका अंग से अंग भगवान कृष्ण में लगता था। भगवान को परम आनंद आता था कि अरे वाह, हम तो परम बहुत आनंद ले रहे। भगवान कृष्ण से जब लड़ते थे तो भगवान की खुजली मिटती थी मथुरा के अंदर। वो चाणूर और मुष्टिक, उसमें भी कह दिया जाए कि वो भी अनुकूल सेवा है? नहीं है, अनुकूल सेवा वो नहीं है, क्योंकि एक असुर थे, वो मारना चाहते थे। एक इंटेंशन होता है और एक मनोभाव होता है, व्यक्ति का एक मनोवृत्ति हो रहा है कि हम उस सेवा को किस लिए कर रहे हैं। कभी कभी हम देखते हैं ना कि छोटे से बच्चे को जब बीमार हो जाता है तो उसे कड़वी दवाई देने के लिए भी माँ संकोच नहीं करती। तो वहाँ पर भी यही बात है कि माता यशोदा दूसरी को सेवा में लगाने के लिए स्वयं कृष्ण अपने बालक को नीचे उतारती है और उस दूध को बचाने के लिए जाती है। तो यहाँ ये नहीं कह सकते कि वो अनुकूल सेवा नहीं कर रहे हैं, एकदम अनुकूल सेवा वहाँ पर की जा रही है। और उस अनुकूल सेवा को करते हुए जब माता यशोदा दौड़ती है और जब आकर के वापस देखती है कि भगवान कृष्ण तो वहाँ है ही नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस लीला में बताते हैं कि भगवान कृष्ण वहाँ पर पड़े हुए एक छोटे से पत्थर, जो मसाला पीसते हैं ना सिलौट के ऊपर, उस सिलौट के ऊपर एक पत्थर होता है, उस पत्थर को उठा करके भगवान कृष्ण क्या करते हैं, एक एक हांडी को फोड़ते हैं और इतनी सफाई के साथ फोड़ते हैं कि मटकी फूटने की आवाज़ तक माता यशोदा के कान तक नहीं जाती। इतने सफाई के साथ वो मटकी को फोड़ते हैं और मटकी को फोड़ करके वहाँ से निकलते हैं। निकल के जाते हैं कि एक आंगन को पार करके एक कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि एक उखल उलट करके रखा है, उसके ऊपर भगवान कृष्ण चढ़ जाते हैं और उसके ऊपर चढ़ करके भगवान कृष्ण ऊपर छीके पे रखे हुए माखन को निकाल करके अपने जितने भी वहाँ पर बंदर आदि हैं, कौवे आदि, उनको खिला रहे हैं और भगवान स्वयं भी खा रहे। माता यशोदा दूध को शांत करके बाहर निकलती है तो देखती है कि चारों तरफ दूध दही फैला हुआ है और यहाँ पर कन्हैया दिखाई नहीं दे रहा है। सोचती है किसने किया होगा, तो उनको पता चल जाता है कि मेरे पूत की ही करतूत है, उसके अलावा ये कोई नहीं कर सकता। माता यशोदा देखती है मेरी पूत की ऐसी करतूत कि दही का हांडी फोड़ने के बाद मुझे पता नहीं चला। भगवान श्री कृष्ण दही को जैसे फोड़े उस वहाँ पर,
चारों तरफ दूध और दही फैलता है। भगवान उसी के ऊपर चल करके, उस दूध के ऊपर, दही के ऊपर चल करके जब छोटे छोटे पाँव को लेकर के आंगन की तरफ दौड़ते हैं भगवान कृष्ण, तो आंगन की तरफ दौड़ रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण की जो लाल एकदम तलवे हैं, उस लाल तलवे के नीचे सफ़ेद मक्खन, सफ़ेद दही, सफ़ेद दूध लगा है और उसके छाप उस आंगन में पड़ते हुए जा रहे हैं। और उस चरण चिन्ह में बहुत सुंदर यज्ञ हैं, जव हैं, ध्वज हैं, जितने भी शुभ चिन्ह होते हैं सब उसमें छपते हुए जा रहे हैं। माता यशोदा उसी के पीछे पीछे दौड़ती हुई पहुंचती है कि पता चल जाता है उस पद चिन्हों को देख करके माता यशोदा को कि भगवान कृष्ण किधर गए। उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए एक छड़ी लेकर के पहुंचती है। जैसे ही वहाँ कमरे की तरफ पहुंच रही हैं, सबसे पहले वहाँ के बंदरों ने देखा कि माता यशोदा छड़ी लेकर के आ रही। सारे बंदर वहाँ से फुर हो जाते हैं और जैसे ही देखते हैं कि सब बंदर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, भगवान कृष्ण एक हाथ में अपने कमर से ऐसे छोटी सी मटकी पकड़े हुए हैं और एक हाथ ऐसे मुख में लगाए हुए माखन खा रहे हैं। एकदम आतंकित नेत्रों से, एकदम भयातुर होकर के माता यशोदा की तरफ देख रहे हैं कि अब तो ये आ रही है, अब हमको पीटेगी। माता यशोदा की तरफ देख रहे हैं तो कम सशंकित होकर के, थोड़ा कम भयभीत है। जैसे ही माता के हाथ में जब छड़ी दिखता है पूरे भयभीत हो जाते भगवान कृष्ण कि अब क्या करें। तो उसी क्षण को यहाँ पर लिखा जा रहा है कि कैसे भयभीत हैं, तो उसको लिखते हैं यशोदा भियोलुख लाघव मानम। कैसा? यशोदा के भय से उलूख के ऊपर जो चढ़े हुए जो कृष्ण हैं, उनका जो स्वरूप है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। यशोदा भियोलुख लाघव मानम। और उनके भय से जब सशंकित होते हैं, माता यशोदा के हाथ में छड़ी देखते हैं, उस उखल के ऊपर से भगवान कृष्ण सीधे छलांग नीचे लगाते हैं और वहाँ से घर से बाहर निकल करके भागना शुरू करते हैं। और माता यशोदा क्या कर रही हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ रही हैं कि अब हम इसे पकड़ लेंगे, अब हम इसे पकड़ लेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण को कहते हैं कि बड़े बड़े देवी देवता बहुत जन्मों तक प्रयास करने के बाद भी नहीं पकड़ पाते, और माता यशोदा उनको पकड़ लेगी। कैसे संभव है? ऐसा संभव है, लेकिन हम सबको पता है कि माता यशोदा बहुत आसानी से भगवान कृष्ण को पकड़ लेती है। यहाँ पर दसम स्कंद में कहते हैं, इसी लीला को कहा गया है, सुखदेव गोस्वामी ने गाया है कि उलूखांग्रे परिव्यवस्थितम मार्कये कामम दत्तम सचि स्थितम हयंगवम चैर्य वशिंग तीक्षण निरीक्षे पश्चात सूतम आगच्छने तामार यष्टि परमिक्षस्तर स्ततो अरुद्ध पसार भीतवत गोप्य बंधवान यमाप योगिनाम क्षमम प्रवेष्टुम तब सेरितम मनः। बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्मा नारद शिव आदि ध्यान लगाते रहते, उनके ध्यान में आना जिन भगवान के स्वरूप को कठिन होता है, उस स्वरूप को साक्षात भगवान कृष्ण के पीछे पीछे माता यशोदा उनको पकड़ने के लिए दौड़ रही है। साधारण लोगों की बात तो क्या है कि बड़े बड़े ब्रह्मा आदि भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप को ध्यान में लाना मुश्किल होता है, उनको पकड़ना तो बहुत दूर की बात। और भगवान कृष्ण के पीछे पीछे माता यशोदा दौड़ रही है। और कैसे दौड़ रही है, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आलवांच मनना जननी ब्रह्मन चला श्रोणी भरा क्रांत गति सुमध्यमा जीवेन वस्त्र सित केशन बंध चित्त प्रसूनांग गति प्रसामृतः। बहुत प्रयास कर रही हैं माता यशोदा दौड़ने में। उनका बताते हैं, उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं कि उन्होंने बहुत सुंदर जूड़ा बांध रखा है, उसमें मालती के फूल लगे हैं। भगवान माता यशोदा का स्वरूप बहुत सुंदर है और बहुत विशाल शरीर होने के कारण मंथर गति से दौड़ रही हैं। ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड में भगवान की माता दौड़ती हैं भगवान के पीछे, ऐसा नहीं है। उनका शरीर ही इतना ज़्यादा है, बहुत सुंदर शरीर है लेकिन थोड़ा ज़्यादा है। तो उस स्वरूप को देखते हुए कह रहे हैं कि वो भगवान के पीछे पीछे दौड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे? छोटा सा लाला जिसको कोई आज तक पकड़ ना सका, उसको कौन पकड़ सकता है? और उसको पकड़ने के लिए भगवान कृष्ण के पीछे माता यशोदा दौड़ती हैं। और कैसे पकड़ती हैं, तो आगे कहते हैं परामृष्ट अमर्त्यंत, पराम आमृष्ट, उसको पीछे से माता यशोदा कृष्ण को पकड़ती हैं।
और ऐसे भगवान कृष्ण जो आगे दौड़ रहे हैं और पीछे से माता यशोदा पकड़ती हैं, उसको कहते हैं परामृष्टम अत्यंतम, उसको पीछे से दौड़ती हैं और पकड़ती हैं। बहुत सुंदर ये स्वरूप है। कभी भी आप देखेंगे इस स्वरूप को कि माता यशोदा पीछे से दौड़ रही है, भगवान कृष्ण आगे नंगे आभूषणों से भूषित, और वो भाग रहे हैं और उसको पकड़ते हैं। तो ये स्वरूप है बहुत सुंदर भगवान का, जिसको कह रहे हैं कि इसको पकड़ा जाता है, परामृष्ट, उसको माता यशोदा पीछे से पकड़ लेती हैं। तो ये स्वरूप है। इसी का केवल स्तुति, यहाँ पर केवल भगवान कृष्ण को पकड़ा जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। इतना सुंदर स्वरूप है। जो भूषण वहाँ पर भगवान कृष्ण ने पहन रखे हैं, उस भूषण के ऊपर तृतीय स्कंद में कहा जाता है, भागवत के तीसरे स्कंद में, कि भगवान ने जो कुछ वस्त्र पहन रखा है, भगवान ने आभूषण, वो आभूषण पहन करके भगवान सुंदर नहीं लग रहे। तो कहा जा रहा है परम पदम भूषणम भूषणांगम, जिसको पहन करके भूषण भी क्या हो जाते हैं, बहुत सुंदर लगने लगते हैं। ऐसा स्वरूप भगवान कृष्ण का, जो सोने चांदी हीरा मानिक की माता यशोदा ने पहना रखा है, कमर में करधनी बांध रखी है, हाथ पर बेला पहना रखा है, पैरों में बेड़ी बांध रखी है भगवान की, नुपुर बांध रखे हैं कमर में, पैर में, और वो छन 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 करते हुए दौड़ रहे हैं। माता यशोदा के पैर में भी पायल बंधे हैं, उसको भी वो दौड़ रही है उसके पीछे पीछे। हाँ रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन माता यशोदा, कृष्ण रुकने वाले नहीं, छपाट मार करके माता यशोदा उसको पीछे से पकड़ती है। जैसे ही पकड़ती है, भय से चूर हो जाते हैं वहाँ पर भगवान, इतने भयभीत हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तो उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि यशोदा भयो लूख लाघवो मानम, यशोदा के भय से भगवान भयभीत हैं, जिसके भय से ये चराचर चलता है, जिसके भय से समुद्र की लहरें उठती हैं, जिसके भय से वायु चलता है, जिसके भय से सूरज और चांद उगते हैं, जिसके भय से सूरज चलता है, जिसके भय से सूरज तपता है, वो भयभीत हो रहा है माता यशोदा से। केवल और केवल एक ही कारण है कि वो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, उस प्रेम के कारण ही सब कुछ भयभीत होता है। उसी प्रेम के कारण ही वो उनके बस में आते हैं। अगर उनका प्रेम उनके प्रति नहीं होता तो भगवान कृष्ण भी उनके बस में आने वाले नहीं थे। केवल और केवल प्रेम ही है माता यशोदा का। भागने में भी क्या है, एक प्रेम है, पकड़ने में भी एक प्रेम है, जहाँ पर वो छड़ी लेकर के दौड़ रही उसमें भी प्रेम है माता यशोदा का। तब जाकर के हम इन लीलाओं का आस्वादन कर पाते हैं, जिसमें भगवान पूरे सशंकित नेत्र से माता यशोदा को देखते हैं। इसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि यशोदा भियो लुक लाघव मानम। फिर परामृष्ट मर्त्यन ततो द्रुत्य गोप्य। परामृष्ट, इसके दो अर्थ हैं। परामृष्ट, यहाँ पर जितने भी ग्वाल बाल हैं, जो चारों तरफ इस लीलाओं को देख रहे थे कि भगवान कृष्ण पीछे पीछे माता यशोदा कैसे दौड़ रही हैं, तो जितने भी ग्वाल बाल हैं, गोप हैं, सब आनंद लेकर के इस लीला को देख रहे हैं कि मेरा कन्हैया कैसे कैसे एक राजमार्ग में धूल वाले सड़क पर दौड़ रहा है, और माता यशोदा उसको पकड़ने के लिए कैसे दौड़ रही है। और स्वरूप के बारे में क्या चिंतन करें, स्वरूप के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, जिसमें 2-3 श्लोक हम लोग देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है। उस स्वरूप को याद करते हैं वहाँ पर कि कैसा स्वरूप है जिसको प्रणाम किया जा रहा है। तो सबसे पहले कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जो अंग कांति है, वो बादल के अंदर जब जल भरे होते हैं, उस नौजलधर मेघ के समान भगवान श्री कृष्ण का वपु है, पूरा का पूरा शरीर जो है उस जैसा है। और उसी बादल के टकराने से जो बिजली पैदा होती है, जो बिजली कड़कती है, उस बिजली के अंदर जो पीलापन है, उसी को निकाल करके साक्षात भगवान कृष्ण ने अपने ऊपर पहन रखा है। मकराकृत कुंडल के साथ बहुत सुंदर मोर पंख भगवान ने धारण किए हुए हैं। गले में तरह तरह की माला, वनमाला, पुष्पमाला, पत्तों से बनी हुई माला शोभा पा रहे हैं। उनके हाथ में दही और भात का एक कवल है, और उनके पद में सुकोमल सुलक्षणों से चिन्हित अलग अलग चिन्ह हैं। और उनके चरण ग्वाल बाल का एक मधुर वेश, जिसको बार बार ब्रह्मा जी देख देख के प्रणाम कर रहे हैं इसी स्वरूप को। और कहते हैं
कि मृदुपते पशु पंकजाय, मृदुपते, इतना मधुर है भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप। जब इनके स्वरूप की बात होती है तो जब नाग पत्नियां कालिया दहन के समय जब नाग पत्नियां आती हैं और उन्होंने वो प्रार्थना करती हैं कि श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्याम्बरः धातु प्रबल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस हस्त मितरेन धनानुमब्जम कर्णोत्तलाक कपोल मुखाब्जहासम। कह रही हैं कि आपका जो सांवली सी जो सूरत है उस पर स्वर्ण की आभा पराभूत करने वाले पीताम्बर झिलमिला रही, ऐसी पीताम्बर धारण किए हैं जो स्वर्ण की भी आभा को भी लज्जित कर दे। ऐसी आभा में भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर ओढ़े हुए पहने हुए रहते हैं, गले में माला लटक रही होती है, मोर पंख धारण किए होते हैं और उनके अंग में रंगीन अंग कांति अलकावली अलग अलग डिजाइन्स बनाए हुए रहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्वरूप अंकित होते हैं। और उनके जो कपोल हैं, उन कपोल के में जो शरीर में भगवान कृष्ण ने वनमाला धारण किए उसी से सजा दिया गया भगवान के कानों को, शरीरों को। तो वो सब क्या हो रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। एक नट का वेश धारण कर लिया ऐसा लगता है, और उस वेश को धारण करके अपने एक कंधे को अपने मित्र के कंधे के ऊपर रखते हैं अपने हाथ को, और एक हाथ से बांसुरी लेकर के बांसुरी बजा रहे हैं। और उस पर भी उनके जो काले काले घुंघराले बाल हैं वो उनके अलके उसमें लहरा रही हैं। और क्या आखिरी में कहते हैं, कपोल मुखाब्जहासम, और मंद मुस्कान से आप मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कृष्ण की एक मुस्कान में करोड़ों कामदेव कुर्बान हो सकते हैं, इतना सुंदर भगवान श्री कृष्ण का मुस्कान है, और कुछ है ही नहीं इस संसार में, उससे सुंदर कुछ है ही नहीं। इतना सुंदर भगवान कृष्ण का स्वरूप है। फिर तीसरे बार में जब वेणु गीत का वर्णन आता है तो उस वेणु गीत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासः कनक कपीशम वैजयंतीं चमालां रंध्रारमेणु अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वरहापीड़म नटवर बपू, कैसा स्वरूप है, जिन्होंने मोर पंख धारण किया। और नटवर बपू, जैसे नट होता है ना, नट कैसे होता है, वो कैसे श्रृंगार करता है, कभी देखा है आप लोगों ने? किसी नाटक में देखा होगा कि उसका चाल कैसा होता है। एक साधारण व्यक्ति की तरह उसका चाल नहीं होता, कभी उधर दौड़ता है कभी उधर दौड़ता है, एक पैर कहाँ दूसरा पैर कहाँ, ऐसा भगवान का स्वरूप है। कर्णयो कर्णिकारम, और यहाँ पर उन्होंने कर्णिका के पुष्प को धारण कर लिया है। विभ्रद वासः कनक कपीसम, सोने के समान उनका क्या है, वास है, वस्त्र पहन रखा है। वैजयंतीं चमालम रंध्रान वेणु अधर सुधया, भगवान ने अपने अधरों पर बहुत सुंदर वेणु धारण कर रखा है और उसमें फूंक मार रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, और वृंदावन के अंदर वो रमण करते हैं। प्राविशत गीत कीर्ति, और ऐसे भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं को उनके मित्रगण उनके साथ साथ गान कर रहे हैं। ऐसा स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का। यहाँ तक तो गोपियाँ कह देती हैं कि त्रिलोक के सौभाग्य मिदम न निरक्षयम रूपम, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी स्त्री नहीं होगी जो तुम्हारे इस रूप को देख करके मोहित ना हो जाए। इतना सुंदर स्वरूप है। लोग अपने पातिव्रत को छोड़ करके कृष्ण के साथ मिलने के लिए तैयार होती हैं। छोटी मोटे पातिव्रत स्त्रियों की बात तो छोड़िए, साक्षात लक्ष्मी भी नारायण को छोड़ करके जिनसे मिलने के लिए आतुर हो जाती है, वो स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का। उस स्वरूप को लेने के लिए, उस स्वरूप को पाने के लिए सब कुछ छोड़ करके लोग भागते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ऐसा कौन सी स्त्री नहीं होगी जो आपके सुंदर स्वरूप को देख करके मोहित ना हो जाए। आपके नेत्रों को निहार करके कौन अपनी मर्यादा में स्थित रह सकेगा। सबकी मर्यादाएं टूट जाती हैं जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की नजर पड़ती है। रासलीला में भगवान प्रकट होते हैं, जब गोपियों को छोड़ करके जाते हैं और बीच में ही जब प्रकट होते हैं तो वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पीताम्बर धर सरगुई साक्षात मनमतः मनमथः
साक्षात मदन को भी मथने वाले, साक्षात कामदेव को भी मथने वाले ऐसे स्वरूप के साथ जब अपने पीताम्बर को पीछे खींचते हैं और उनका स्वरूप प्रकट होता है तो ऐसा लगता है कि करोड़ों कामदेव वहाँ पर मथ दिए गए हों। इतना सुंदर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप इतना है, रूप इतना सुंदर है कि उस स्वरूप की एक छटाक से पूरा का पूरा ब्रह्मांड सौंदर्यमय दिखाई देता है, केवल एक छटाक से। इतना सुंदर है। नख ज्योति की जो सुंदरता है उस सुंदरता से ही सारा जगत में जो भी सुंदरता व्याप्त है उससे व्याप्त है। भागवत ही कहती कि चकास गोपी परस्यदतो अर्चित स्त्रीलोक के लक्ष्य केम पदम वपूर्धरतः। बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास मात्र है जो भी हम सौंदर्य देखते हैं, चाहे वो विष्णु के पास हो, चाहे शिव के पास हो, चाहे किसी के पास हो, वो बिंदु मात्र है। सबसे सुंदर भगवान श्री कृष्ण ही है, उनके अलावा कोई सुंदर नहीं है। तो ये सुंदर स्वरूप है जिसको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का कि भय से आतंकित है भगवान और उसको प्रणाम कर रहे यहाँ पर सत्यव्रत मुनि। तब जाकर के वो कहते हैं नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम यशोदाभियोलुखलाधव मानम पराम दृष्टमर्तन ततो द्रुत्य गोप्या। ये सब क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण के अलावा इस संसार में कोई सुंदर व्यक्ति है नहीं, कृष्ण के समान कोई सच्चिदानंद है नहीं जो इतना आनंद दे सकता है। कृष्ण के समान कोई लीला करने वाला भी नहीं है। अगर हमें भी भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं का आनंद लेना है तो हमें भी अपने चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा, और शुद्ध करने के लिए हमें इन लीलाओं को श्रवण करते हुए उन भाव में ढलना पड़ेगा। हम इस लीलाओं का ज्ञान, चिंतन, मनन, श्रवण इसलिए करते हैं क्योंकि उन लीलाओं को सुन करके भगवान के प्रति हमारी भाव की जागृति हो जाए। सुन करके ज्ञान होता है और ज्ञान से ही भाव की जागृति होती है। जब तक सुनेंगे नहीं, रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को कभी नहीं देखा था, केवल सुनती थी। श्रोणाम तो कृष्ण कथा कृष्ण तो भुवन सुंदर। वहाँ पर केवल कथाओं को सुन सुन करके ही और रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया। जब हम उनको प्रेम हो सकता है तो हमें भी भगवान कृष्ण के बारे में, कृष्ण की कथाओं को सुन सुन करके प्रेम होगा। कल हम लोग श्रवण करेंगे। आज हमने आतंकित भय से आकुल भगवान को देखा, कल हम लोग रोते हुए भगवान को देखेंगे जिसकी स्तुति दामोदर अष्टकम के दूसरे श्लोक में की जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाएंगे उतने ज़्यादा लोगों को ये लाभ होगा। इसलिए जो जो आप श्रवण कर रहे हैं इससे कृपया दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। कल पुनः फिर ठीक 7:30 बजे हम सब उपस्थित होंगे। हरे कृष्णा।